अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स के पास पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं और उसमें अगर उन्होंने हिस्टोरिकली इन्वेस्ट किया होता तो उनको क्या रिटर्न मिलता, क्या प्रॉफिट मिलता। तो हम इसमें जून 2001 से तकरीबन जून 2016 तक 15 साल का डाटा हम एनालाइज कर रहे हैं और इन 15 सालों में अगर किसी ने पैसा बैंक में रखा होता तो उसको एवरेज रिटर्न तकरीबन 6% की मिलती और अगर उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता 15 साल पहले तो बैंक में आज उसकी वैल्यू 233 रुपये होती। यही 100 रुपया अगर उसने ट्रेजरी बिल्स में इशू किया होता, जो ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो उसका एवरेज रिटर्न तकरीबन 9% साल का बना और 100 रुपये की वैल्यू आज 365 रुपये उसकी होती। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो अगेन गवर्नमेंट इशू करती है, इस पे जो रिटर्न रहा, प्रॉफिट रहा, वो तकरीबन 10% साल का रहा और 100 रुपये की वैल्यू 15 साल में बढ़ के 426 रुपये होगी। PIBs पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इसमें जो रिटर्न रहा वो 14% साल का रहा और 100 रुपये की वैल्यू बढ़ के 730 रुपये हो गई 15 साल में। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी, जहाँ पे आपका असल भी महफूज रहता है मैच्योरिटी पे और साथ आप कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में भी लेके जा सकते हैं। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी का जो 15 साल का रिटर्न रहा वो 16% साल का रहा और किसी ने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता इस स्ट्रेटजी में तकरीबन 15 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू 900 रुपये होती। अगेन ये हम बैक टेस्टिंग के बेस पे बता रहे हैं क्योंकि 15 साल पहले पाकिस्तान में कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी कोई कर नहीं रहा था। स्टॉक मार्केट में अगर किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता 15 साल पहले तो आज उसकी 100 रुपये की वैल्यू 2765 रुपये हो गई होती और इसका जो एवरेज रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट ने ये 25% साल का दिया। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मिला या ग्रोथ हुई इन्वेस्टमेंट की वो स्टॉक मार्केट में हुई, जहाँ 100 रुपये की वैल्यू 15 साल के बाद तकरीबन 2700 रुपया हो गई। अब इसमें कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस कैसे रही। तो अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट का कोई हमारे पास उस तरह डाटा है नहीं क्योंकि कोई एक बेंचमार्क रियल एस्टेट का डिफाइन नहीं है और मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर किसी ने 100 रुपया शायद डाला होता 15 साल पहले रियल एस्टेट में, तो अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न 100 रुपये की वैल्यू 2700 हो गई तो रियल एस्टेट में भी शायद इससे ज़्यादा ना होती, मगर हमारे पास उसके एग्जैक्ट नंबर्स रियल एस्टेट के नहीं हैं। एक जो रीज़न जो स्टॉक मार्केट में इतनी ग्रोथ मिलती है इन्वेस्टर को वो ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो असल में आप एक कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप फौजी फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हपको में इन्वेस्ट कर रहे हैं, PTCL में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लकी सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिजनेसेस में जूं जूं प्रॉफिट बढ़ता है साल पर साल तो उनकी शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट तकरीबन सारे जो दूसरे एवेन्यूज़ हैं उसको बीट करता है। मगर बहुत से लोग हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट के मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं होती या टाइम नहीं होता या नॉलेज नहीं होती। तो जो बेस्ट वे है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि जब आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, एक स्टॉक फंड में डाल देते हैं, तो वो पैसा जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो उसको मैनेज करते हैं स्टॉक मार्केट में। वो आपके लिए डिसाइड करते हैं कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको जो रिटर्न मिले वो स्टॉक मार्केट से भी बेहतर मिले। और इसमें नफ़ा स्टॉक फंड जो हमारा फंड है उसका माशाल्लाह अगर आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत अच्छा है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में रिस्क लेवल भी बढ़ जाता और टिपिकली वो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आने चाहिए जिनको साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पैसे की ज़रूरत नहीं है, ताकि अगर कहीं खुदा न खास्ता स्टॉक मार्केट गिरती भी है तो अगर आप बेचते नहीं हैं तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाती है और आपका अच्छा उसमें प्रॉफिट बन जाता है। मगर अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको बेचना पड़ा और स्टॉक मार्केट डाउन है
तो फिर आपको लॉस बुक करना पड़ता है। तो टिपिकली स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टर्स आने चाहिए जिनको साल, 3 साल, 5 साल लॉन्गर ड्यूरेशन हो, उनको पैसों की ज़रूरत ना हो। जिनको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर अपनी बेटी की शादी करनी है अगले साल, तो उसको या तो अपना पैसा बैंक में रखना चाहिए या हमारा जिस तरह नफ़ा मनी मार्केट फ़ंड है उसमें रखना चाहिए, जो कि सेफ़ है। वो पैसा या तो बैंकों में होता है या टी बिल्स में होता है, तो उसमें रिस्क एलिमेंट ना होने के बराबर है। तो ये बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और हमारे जो इन्वेस्टमेंट टीम है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो आपको फर्दर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।